सो हमारे पास यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जो कि हमारे ही गेट 2025 के बायोटेक ब्रांच से पूछा गया था। हमें यहाँ पर ये गिवन है कि हमारे पास यहाँ एक मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ 1 0 1 0 के 0 3 0 -1। और हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि इस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग जो 3 आइगन वैल्यूज़ हैं उनकी वैल्यू हमें गिवन है -2 1 एंड 2। तो मैं अगर पहले आइगन वैल्यू को λ1 कह दूं तो λ1 गिवन है -2, λ2 गिवन है 1 और λ3 गिवन है 2। और हमसे ये कहा जा रहा है कि k की वैल्यू हमें बतानी है। अब मुझे इस क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ क्या हिट करी वो ये कि जो k की लोकेशन है वो मैंने ध्यान से देखी। k यहाँ है और k इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का एक पार्ट है, एक एलिमेंट है और मुझे तीनों आइगन वैल्यूज़ पता है। तो मुझे ये देखते ही ये प्रॉपर्टी हिट करी कि अगर मुझे ये तीनों ही आइगन वैल्यूज़ पता है तो क्यों ना मैं सम ऑफ आइगन वैल्यूज़ इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के बराबर इक्वेट कर दूं। ऐसा मेरे दिमाग में क्यों आया? क्योंकि मुझे तीनों ही आइगन वैल्यू गिवन थी और जो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी दैट इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ठीक है, तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज जो होती है वो होती है λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 के बराबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है 1 k एंड -1। तो इनका सम कितने के बराबर हो जाएगा? k के बराबर। और λ1 प्लस λ2 प्लस λ3, क्योंकि मुझे सारी वैल्यूज़ गिवन है यहाँ λ1 λ2 और λ3 की, तो ये बराबर हो जाएगा -2 प्लस 1 प्लस 2, यानी k की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 1 के बराबर। और यही हमारा आंसर होगा। आंसर इंटीजर के अंदर मांगा गया था, 1 ही हमारा आंसर है।